आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर पुरानी पेंशन यहाँ पर लागू होगी, किस प्रकार से यहाँ पर लागू होने वाली है, किस किस को यहाँ पर मिलेगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों आपको यहाँ पर पुरानी पेंशन जो है, आपकी पुरानी पेंशन जो है उसके बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों जो न्यू पेंशन है उसके बारे में, दोनों में यहाँ पर क्या फ़र्क है, क्यों यहाँ पर पुरानी पेंशन नई पेंशन से यहाँ पर जो है एनपीएस से जो है अच्छी है, न्यू पेंशन स्कीम से जो है अच्छी है, और यहाँ पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम से जो है ज़्यादा बेहतर है न्यू पेंशन से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि दोस्तों आपकी जो ओल्ड पेंशन है, जो पुरानी पेंशन है, वो दोबारा से यहाँ पर लागू करनी चाहिए। जिस प्रकार से सरकार से यहाँ पर जो है रेगुलरली मांग की जाती है, अलग अलग राज्यों में दोस्तों यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो है राजस्थान के द्वारा यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर कांग्रेस सरकार आने पर इन दोनों राज्यों में यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ की भी बता दें आपके, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार है और वहाँ पर भी यहाँ पर ये घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश सरकार में भी काफ़ी बार यहाँ पर जो है मांगे रखी जा चुकी है इस पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी भी यहाँ पर जो है एनपीएस सिस्टम, यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पर जो है लागू है, और इन दोनों स्कीमों में क्या फायदा है वो उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और हाई कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर जो है घोषणा की है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखें हाई कोर्ट ने क्या घोषणा की है और कहाँ यहाँ पर जो है ये पेंशन स्कीम लागू होने वाली है। एक मामला निकल कर आया है जिसमें कि यहाँ पर कोर्ट में यहाँ पर केस लगाया गया था, जो कि हाई कोर्ट यहाँ पर दिल्ली में केस लगाया गया था। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो आपके सीआईएसएफ होते हैं, सीआरपीएफ होते हैं, और यहाँ पर आपके आईटीबीपी होती है, असम राइफल वाले होते हैं, ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर कहलाते हैं अर्धसैनिक बल। और जो पेंशन न्यू पेंशन स्कीम, जब आपकी एनपीएस सिस्टम यहाँ पर आया था न्यू पेंशन स्कीम, तब यहाँ पर जो है ये घोषणा कर दी गई थी कि जो सैनिक हैं उन सैनिकों को छोड़कर बाकी सभी को यहाँ पर जो है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत रखा जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पर ये जो कैंडिडेट थे जो कि एसएससी के थ्रू यहाँ पर जो है सेलेक्टेड होते हैं और यहाँ पर अर्धसैनिक बल कहलाते हैं, इनको भी दोस्तों यहाँ से इस पेंशन स्कीम से बाहर कर दिया गया था। उसके संबंध में दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा केस लगाया गया, और उसके बाद दोस्तों इन सभी कर्मचारी को यहाँ पर अब जो है पुरानी पेंशन स्कीम यहाँ पर लागू करने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर एसएससी के थ्रू यहाँ पर लगे हैं, जिसमें कि आपका सशस्त्र बल सीआरपीएफ आ जाता है, आरपीएफ आ जाता है, यहाँ पर सीआरपीएफ आ जाता है, आपका यहाँ पर असम राइफल आ जाती है, इसके अंतर्गत जितने भी सशस्त्र बल आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे और पुरानी पेंशन स्कीम यहाँ पर जो है लागू की जाएगी, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। इसमें आप यहाँ पर जो है इस पूरे मैटर को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पर 2004 के बाद जिस प्रकार से विज्ञापन से अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर जो है इससे पात्र नहीं थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि सीएससी पेंशन नियम जो है 1972 के अनुसार यहाँ पर जो है सीएपीएफ कर्मचारियों को भी यहाँ पर जो है ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम का यहाँ पर लागू करने का आदेश दिया है, जो कि कोर्ट ने किया है। और केंद्र सरकार को यहाँ पर 8 सप्ताह के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी करने होंगे, अर्थात यहाँ पर 8 सप्ताह के अंतर्गत 2 महीनों के अंतर्गत ही यहाँ पर जो है योजना को यहाँ पर इस पेंशन को यहाँ पर लागू कराना होगा। तो इसका फायदा दोस्तों इनको भी तो मिल ही गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन स्कीम नई पेंशन स्कीम से कैसे बेहतर है। तो पहले दोस्तों यहाँ पर देखें ये जो सेक्शन दिख रहा है ये आपका पुरानी पेंशन स्कीम का है, ये नई पेंशन स्कीम का है, और यहाँ पर आप देखेंगे जीपीएस की सुविधा होती है पुरानी पेंशन स्कीम में, जो कि यहाँ पर हटा दी गई है एनपीएस में। यहाँ पर पेंशन की जो वेतन होता है वो उसकी कटौती नहीं होती है पुरानी पेंशन में। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखते होंगे नया पेंशन स्कीम जो एनपीएस सिस्टम है, इसमें दोस्तों आपकी 10%, जिस प्रकार से आप यहाँ पर 30,000 कमाना है तो आपका 3,000 रुपये यहाँ पर जो है काट लिया जाता है आपकी न्यू पेंशन स्कीम के नाम पे। लेकिन यहाँ पर पुरानी वाली पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं होता था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप थर्ड पॉइंट में, जिसमें कि यहाँ पर बताया गया है कि रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का यहाँ पर 50%, आपने लास्ट साल यहाँ पर जो है 50,000 पेमेंट कमाई तो उसका 25,000 आपकी पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है, ये पूरा शेयर मार्केट, यहाँ पर शेयर मार्केट में आपका पैसा लगा जाता है, उस हिसाब से यहाँ पर डिसाइडेड रहता है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया रिटायरमेंट पर जो ग्रेजुटी मिलती है, जो कि दोस्तों आपकी जो लास्ट माह में आखिरी समय में रिटायरमेंट से पहले जो आपकी मान लीजिए 50,000 पेमेंट थी, तो 50,000 पेमेंट 16 महीने की पेमेंट इकट्ठी आपको यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो है देखें तो नई पेंशन स्कीम में कंपनी यदि कोई समस्या आती है तो कंपनी से ही लड़ना होगा आपको, बीमा कंपनी से, सरकार से आप नहीं लड़ सकते। इसके बाद यहाँ पर कहा गया कि जो सेवा काल होता है उसमें मृत्यु या डेथ पर ग्रेजुटी की सुविधा भी होती है। 7वें वेतन आयोग में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर मेडिकल भत्ता बंद कर दिया गया है, मेडिकल बिलों का प्रतिभुगतान भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों वो पुरानी पेंशन स्कीम में यहाँ पर सेवा काल में मृत्यु होने पर यहाँ पर आश्रितों को यहाँ पर पारिवारिक पेंशन यहाँ नौकरी दे दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना पेंशन
पारिवारिक पेंशन यहाँ पर खत्म कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हर 6 माह बाद यहाँ पर महंगाई भत्ता और जीपीएफ की लोन सुविधा यहाँ पर रहती थी, लेकिन यहाँ पर लोन सुविधा भी खत्म कर दी गई है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जीपीएफ की निकासी अर्थात रिटायरमेंट के समय पर आप कोई इनकम टैक्स नहीं देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो अंशदान है वो उसका 40% राशि आपको यहाँ पर वापस मिलेगी, उस पर यहाँ पर आयकर लगेगा, आयकर यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आगे लिखेंगे तो आगे यहाँ पर कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर मेडिकल भत्ता और रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर मेडिकल बिलों का प्रतिभुगतान यहाँ पर किया जाता था, लेकिन नई पेंशन स्कीम में यहाँ पर शेयर बाजार पर यहाँ पर आधारित होती है, जो कि जोखिमपूर्ण होती है और साथ साथ महंगाई वेतन और वेतन आयोग का यहाँ पर लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ चुके हैं, दोनों यहाँ पर पेंशन स्कीम अलग अलग है, लेकिन दोस्तों किस पेंशन स्कीम में यहाँ पर फायदा है, पुरानी पेंशन स्कीम ज़्यादा बेहतर है नई पेंशन स्कीम से। बाकी दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।